गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था बचपन। तो अब हम क्या करेंगे? इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। छुटपन में हमने शिमला रीज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों को मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रीच पर ही रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्केडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। छूटपन, बचपन, मौका, अवसर, कमतर, छोटा, ननिहाल, माँ का गांव, प्रभु यीशु ईसा मसीह ईसाई धर्म के जन्मदाता, सूर्यास्त, सूरज का डूबना, सुनहरी सोने जैसी मुख चोटियां गहराने लगे, गहरे रंग के होने लगे, अंधेरा होने लगा। रीच पहाड़ का सबसे ऊपर का सीधा व लंबा भाग, रौनक, शोभा, माल, शिमला का बाजार। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग फर्स्ट में संकलित पाठ बचपन से लिया गया है। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। प्रस्तुत पंक्तियां के माध्यम से लेखिका शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रही है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। बचपन में लेखिका ने शिमला रीच पर बहुत मौज मस्ती करते हुए घुड़सवारी का भरपूर आनंद लिया था। शिमला के बच्चों के लिए घुड़सवारी सामान्य सी बात थी, क्योंकि वहां के प्रत्येक बच्चे को कभी न कभी घुड़सवारी का मौका मिल ही जाता था। अतः हम लोग घोड़ों का महत्व कम ही समझते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। लेखिका की ननिहाल में खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत घोड़े थे। यहाँ लेखिका उनकी बात न करके शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य की बात करती है। शाम को गिरजा मैदान के रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने वाले आ जाते हैं और जाखू के पहाड़ पर स्थित ऊंचे गिरजाघर के सामने खड़े हो जाते हैं। लोग प्रभु ईसा मसीह से प्रार्थना करने के लिए यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और वातावरण में गिरजाघर की घंटियों की आवाज गूंजने लगती है, जिससे लेखिका को लगता है कि इन घंटियों की ध्वनि के मधुर संगीत के माध्यम से प्रभु ईसा मसीह का कोई संदेश दे रहे हैं। शाम का वक्त होने से सूर्यास्त होने जा रहा है, जिसके कारण नीले आकाश मंडल में गुलाबी सुनहरी धारियां फैल गई है। पहाड़ अंधकार की छाया में और अधिक गहरे लगने लगे हैं और माल रोड पर लाइट जगमगाने लगी। पहाड़ के सबसे ऊपर का किनारा अस्त होते सूर्य की रोशनी में लंबा होकर अपनी परछाई से माल रोड की सड़क की शोभा बढ़ा रहा है। टिमटिमाती रोशनी में वहां की दुकानों की चमक बढ़ गई है तथा स्केंडल पॉइंट पर चहल पहल बढ़ गई है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। चर्च कहाँ स्थित था? किसकी आवाज दूर तक फैल जाती है? चर्च जाखू के पहाड़ पर स्थित था। चर्च की घंटियों की आवाज दूर तक फैल जाती है। उपयुक्त गद्यांश में हुई सूर्यास्त के वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। सूर्यास्त हो रहा है, जिसके कारण गहरे नीले आकाश पर गुलाबी सुनहरी धारियां पड़ रही है। पहाड़ गहरे हो गए हैं और उसकी सबसे ऊंची चोटी की परछाई सड़क पर लंबी हो गई है।
अगला क्वेश्चन क्या है, गद्यांश में किन किन स्थानों का वर्णन किया गया है, वहां का वातावरण कैसा रहा है। गद्यांश में जाखू के पहाड़, माल रोड, रिज और स्कैंडल पॉइंट का वर्णन है। शाम होने के कारण वहां बत्तियां टिमटिमाने लगी और भीड़ बढ़ने से कोलाहल होने लगा है। चर्च की घंटियों का संगीत क्या एहसास करा रहा है। चर्च की घंटियों का संगीत यह एहसास करा रहा है कि स्वयं प्रभु ईसा मसीह कुछ कह रहे हैं। अब हम देखते हैं इसमें अगला पैराग्राफ। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैलाकर। यहाँ देखो और वहाँ देखो, वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती है। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहीं आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। ट्रेन, रेलगाड़ी, मॉडल, प्रतिरूप, सिग्नल, संकेत, सुरंग, गुफा, सदी, शताब्दी, रफ्तार, गति, भारी भरकम, बहुत बड़ा, स्पीड, गति, गायब, ओझल। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ बचपन से लिया गया है। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। इस गद्यांश में लेखिका सरवर से अपनी बचपन की यादों को साझा कर रही है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखिका पुरानी स्मृतियों को सरवर से साझा करते हुए बता रही कि मेरे बचपन में स्कैंडल पॉइंट के बिल्कुल सामने की ओर एक दुकान थी। उस दुकान के शोरूम में उस समय की तेज रफ्तार वाली गाड़ी शिमला कालका ट्रेन का मॉडल पटरियों पर खड़ा था। उसके डिब्बे छोटे छोटे थे। एक तरफ रेलवे स्टेशन बना हुआ था जिसकी छत लाल टीन की थी। सामने की ओर ट्रेन का सिग्नल देखता हुआ खंबा खड़ा हुआ था तथा थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुरंगें बनाई गई थी। पिछली सदी में हवाई जहाज के बाद यह गाड़ी तेज रफ्तार की थी। हवाई जहाज तो उन दिनों कभी कभी दिखाई देते थे। दिल्ली तक की यह स्थिति थी कि जब भी हवाई जहाज की आवाज़ सुनाई देती थी तो बच्चे उसे देखने के लिए घरों से बाहर आ जाते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा सा पक्षी पंख फैलाकर आकाश में उड़ रहा हो। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती थी कि वह देखते ही आंखों में से ओझल हो जाता था। लेखिका की गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ साथ आंखों के अंग्रेज डॉक्टर की वह दुकान भी याद है जहां उसका पहला चश्मा बना था। अब हम देखते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान कहाँ पर थी? गाड़ी के मॉडल वाली दुकान स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने थी। दुकान के शोरूम में क्या रखा हुआ था? दुकान के शोरूम में सिग्नल देते हुए खंबे युक्त लाल टीन की छत का स्टेशन, पटरियों पर छोटे छोटे डिब्बों वाली शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था। हवाई जहाज की आवाज़ सुनकर वह देखकर क्या होता था? हवाई जहाज की आवाज़ सुनकर बच्चे उसे देखने के लिए बाहर दौड़कर आते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ा पक्षी पंख फैलाकर उड़ा जा रहा है। अगला क्या है? गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ लेखिका किस दुकान को याद करती थी? गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ लेखिका आंखों के अंग्रेज डॉक्टर की उस दुकान को याद करती थी
करती है जहाँ उसका पहला चश्मा बना था। कौन सी दुकान को याद करती थी जहाँ उसका क्या बना था? पहला चश्मा बना था। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ लेखिका किस दुकान को याद करती थी? गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ लेखिका आंखों के अंग्रेज डॉक्टर की उस दुकान को याद करती थी जहाँ उसका क्या बना था? पहला चश्मा बना था। तो आज आपको क्या करना है? ये और ये पैराग्राफ को क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।